प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी, कल बहुत सारे महात्माओं के स्टेटस में दास ने देखा कि सदगुरु माता जी ने प्रवचनों में फरमाया कि समागम में इस टाइम थीम दी गई है। उस थीम का जिक्र सदगुरु माता जी ने किया कि वो थीम है आत्ममंथन। सत्संगत जी, बहुत सारे महात्माओं के स्टेटस में देखने के बाद जाहिर सी बात है दास का भी मन कर रहा था कि दास भी इस वीडियो का स्टेटस रखो, लेकिन दास ने ऐसा नहीं किया। दास ने सोचा क्यों ना मैं आत्ममंथन करके खुद को ही पूछूं कि ये सिर्फ स्टेटस रखना उचित है या नहीं है। सत्संगत जी, पहले दास ने आत्ममंथन किया और खुद को ही पूछा कि स्टेटस रखना सदगुरु माता जी ने दोहराया, सदगुरु माता जी ने जिक्र किया कि इस टाइम की थीम है आत्ममंथन, ये स्टेटस रखना उचित है या नहीं। आत्ममंथन किया तो अंदर से जवाब आया कि बिल्कुल उचित है, स्टेटस रखना चाहिए, क्योंकि सत्य के प्रचार प्रसार के लिए ये जरूरी है। लेकिन सिर्फ स्टेटस रखना ये महापुरुषों का काम नहीं है, ये सिर्फ आधा काम हो जाएगा, सिर्फ ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये दुनिया के लिए हो जाएगा, दूसरों को दिखाने के लिए हो जाएगा, आधा अधूरा हो जाएगा। तो दास ने आत्ममंथन किया और खुद को सवाल किया कि महाराज फिर आगे क्या करना चाहिए कि जो पूरा काम हो जाए। तो अंदर से आवाज़ आती है कि स्टेटस रखना प्रेजेंटेशन हो गया, ये दुनिया को अच्छा लगता है, मगर उसके साथ साथ इंटेंशन भी होना चाहिए, आत्ममंथन खुद का होना चाहिए और आत्ममंथन करके उन शब्दों को खुद के जीवन में धारण करना चाहिए। एक शायर कहता है कि शब्द बिचारा क्या करे अर्थ ना समझे कोई, अर्थ बिचारा क्या करे धारण करे ना कोई। तो आत्ममंथन किया और आत्ममंथन करने के बाद अंदर से जवाब आया कि महाराज ना ही आप प्रचारक है, ना ही आप मुखी है, ना ही आप जोनल इंचार्ज है, ना ही आप किसी पद प्रतिष्ठा के अधिकारी है, सिर्फ आप सेवादार है, सिर्फ आप गुरु सिख है। तब दास ने आत्ममंथन करके सवाल किया कि गुरु सिख का लक्षण क्या होता है। तो सत्संगत जी, गुरु सिख का लक्षण अंदर से आवाज़ आया, जवाब आया आत्ममंथन करने के बाद कि गुरु सिख ऐसा होता है कि हमेशा हर महात्माओं को सदगुरु के नज़र से देखता है। उस गुरु सिख का जीवन ऐसा होता है, जिंदगी की हर शाम अब मुझे सुबह मालूम होती है, जब से देखा है तुझको दिल की नज़रों से, हर शक्ल अब मुझे तेरी सूरत मालूम होती है। हर एक को उतना ही आदर सम्मान वो दिया करता है जितना सतगुरु को देता है। उसके नज़र में ना ही छोटा महात्मा बड़ा महात्मा ऐसा कुछ नहीं होता, हर ब्रह्मज्ञानी महात्मा उसके नज़र में महान हुआ करता है। आत्ममंथन करने के बाद ये सब जवाब आ रहे हैं महाराज। फिर दास ने आत्ममंथन किया और पूछा कि ऐसा महात्मा कैसे पहचाने। तो सत्संगत जी, अंदर से आत्ममंथन करने के बाद जवाब आया कि जो महात्मा समझता है कि मैं ऐसा नहीं था, बनाया गया हूँ, मैं आया नहीं था, लाया गया हूँ। जो महात्मा हमेशा समझता है कि कौन पूछता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दीपक था तेरी रोशनी से पहले। सत्संगत जी, दास ने फिर आत्ममंथन किया और सवाल किया
कि और कोई गुण संत महात्मा के बताइए। आत्ममंथन करने के बाद जवाब आया कि गुरु सिख का जीवन ऐसा होता है कि ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जीवन है संतों वाला, संतों के स्वभाव में जियो। गुरु सिख का जीवन ऐसा होता है कि ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी ना जुस्तजू है ना आरजू है, हम राजे हैं उसमें जिसमें तेरी रज़ा है। जब नज़रें बदलती है तो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्तियों का रुख बदल जाए तो किनारे भी बदल जाते हैं। तो दास ने कहा कि और कौन से गुण होने चाहिए। आत्ममंथन किया, सवाल किया खुद को, तो अंदर से जवाब आया कि तलवार की धार, तलवार की कीमत धार से होती है और संतों की कीमत व्यवहार से होती है। साथ संगत जी, जब को खुद को तराशा, साथ संगत जी आत्ममंथन किया, आत्मचिंतन किया, तब पता चला कि ना ही मैं कोई पद का हकदार हूँ, ना ही मैं किसी प्रतिष्ठा का हकदार हूँ। पद का प्रतिष्ठा का हकदार है तो केवल मेरा सदगुरु है। मैं सिर्फ गुरु सिख हूँ और मेरे नज़र में हर महात्मा गुरु सिख है। और तब पता चला कि मानव को मानव लगे प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ना वैर की ना तकरार की, अब ज़रूरत है सिर्फ प्यार की। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी एवं रामकृष्ण हरि।